हेलो स्टूडेंट, सुनिए एकेडमी पर आप सभी का वेलकम है। और ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के में अगर हम पढ़ने की बात करें तो एक तो पार्ट हो जाता है आपका कॉन्टिनेंट वाइज या फिजिकल जो ज्योग्राफी की हम बात करें, जहाँ पर हम पढ़ते हैं डिफरेंट माउंटेन्स के इम्पोर्टेंट पीक्स, रेंजेस के लोकेशंस, और उनसे रिलेटेड अगर कोई वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है या वॉल्केनोज है वो, लेक्स, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने में और सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका जियोलॉजिकल स्केल, यानी किस तरीके से अर्थ बना, ठीक है, यूनिवर्स बना, और उस यूनिवर्स से किस तरीके से स्टार्स बने, स्टार्स से कैसे प्लैनेट्स बने, एंड ये प्रोसेस कैसे चलता गया। और प्लैनेट्स जो है, जैसे कि अर्थ है, आपके मार्स है, वेनस है, सैटर्न है, यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस हुए, ये सारा पीरियड हम देखते चलेंगे। और उसके बाद ये जो टाइम स्केल है जियोलॉजिकल स्केल, जहाँ से आर एस मेंस की बात हो या आर एस प्री की बात हो, वहाँ पर ये कई बार मेंस में तो इसका क्वेश्चंस देखने को मिला ही है मल्टीपल टाइम, लेकिन प्री में भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से एक क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो ये आज की क्लास का जो मेन फोकस ये रहेगा कि हम कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या मेजर इवेंट हुए हैं और उन इवेंट को देखेंगे और उसको टाइम स्केल के साथ हम इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिग बैंग थ्योरी। देखो, बिग बैंग थ्योरी क्या है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन हबल। कब दी थी? 1920 के अंदर। एडविन हबल ने यहाँ पर ये बताया कि उन्होंने बोला कि इनिशियली देर इज इन वन एटम, देर इज वन एटम जिसका डेंसिटी एक्सट्रीम है ना, हाईली डेंस स्टेट है, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, प्रेशर यहाँ पर एक्सट्रीम है, ठीक है। यानी एक ऐसा एटम जो जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, मास है। जब ये एटम आपका स्प्लिट करेगा या एक्सपेंड करेगा, तो इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एटम के ब्रेक करने से देयर विल बी मल्टीपल मल्टीपल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स विल ओरिजिनेट। अच्छा, अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे? दिस पार्टिकल विल बी इन अ गैसियस कंडीशन। दिस पार्टिकल्स इज लाइक, ये सराउंडेड होंगे स्मॉल स्मॉल और पार्टिकल्स के साथ, है ना। और ये क्या होंगे जब नेक्स्ट टाइम इनका ये जब बनेगा, ठीक है, तो ये सेटल्ड होंगे। जब सेटल्ड होंगे तो ये सारे कंसोलिडेट होके एक सॉलिड पार्टिकल आपका बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? स्टार। ठीक है, वी विल डिस्कस कि स्टार नेबुला से कैसे बनता है ना। हम बात कर रहे हैं कि कैसे बिग बैंग थ्योरी बताई। फिर उस दूसरा उन्होंने बोला है कि ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ओवर द टाइम ये देखा गया कि जैसे ये देयर इज अ वन गैलेक्सी और देयर इज इन वन अनदर गैलेक्सी, तो इस गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। यानी यूनिवर्स जो है वो आपका एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नए पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स है वो अपना शेप क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। यानी इस बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें, तो बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या बोला एडविन हबल ने कि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिवर्स जो है हमारा वो एक्सपेंड हो रहा है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। All the matter that makes up the universe was located in one place। सारा एक ही प्लेस पे मैटर होगा, टाइनी स्पेयर होगा, सिंगल एटम जिसकी हमने बात की, जिसका वॉल्यूम एक्सट्रीम है। वॉल्यूम क्या है? एक्सट्रीम है, बहुत ही स्मॉल है। टेम्परेचर, डेंसिटी वो बहुत इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। जब इस तरीके का सिंगल एटम आपका एक्सपेंड होगा तो उससे बहुत सारे मैटर्स बनेंगे, और वो सारे मैटर्स विद टाइम क्या बन जाएंगे? आपके न्यू
आपकी जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, इनका यहाँ पे फॉर्मेशंस होगा। नेक्स्ट, तो ये जो बिग बैंग प्रोसेस है, दिस टाइनी स्पेयर एक्सप्लोड होगा। क्या होगा? ये एक्सप्लोड होगा, इसके अंदर एक भीषण विस्फोट देखने को मिलेगा। जब एक भीषण विस्फोट होगा तो हमने देखा बहुत छोटे छोटे आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पर बन के निकल के आएंगे। इसके कारण यहाँ पे मैसिव एक्सपेंशन होगा। और साइंटिस्ट बिलीव दैट कि बिग बैंग जो हुआ ये 13.7 बिलियन ईयर एगो, हमारा अर्थ जो है उसका हिस्ट्री शुरू होता है 4.6 बिलियन ईयर एगो। और ये जो बिग बैंग थ्योरी हुई है, जो बिग बैंग आपका इवेंट अकर हुआ है, दैट इवेंट वाज अकर्ड 13.7 बिलियन ईयर एगो। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन क्या हुआ कि सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, एज वी हैव E बराबर वी नो दैट की mc²। यानी एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है दैट कन्वर्ट इनटू द मास, एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द मास। और मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी के अंदर। तो यहां पर जब एक सिंगल एटम, जब सिंगल एटम यहां पर एक्सप्लोड हुआ, सिंगल एटम यहां पर क्या हुआ है? एक्सप्लोड हुआ है, और जिसके कारण एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज हुई। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है, इस एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वो मैटर। और यहाँ पर विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द एक्सप्लोजन मैसिव एक्सपेंशन। अगर सीधी सी बात है कि अगर मान ले एक बम है और जब वो विस्फोट होता है तो हम देखते हैं कि आसपास पड़ी जो भी वस्तुएं होती है, जो मैटर पड़ा होता है, वो सारा दूर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, सब उससे दूर जाती है, क्योंकि एनर्जी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और वो फ्लो आज भी कंटिन्यू है, यूनिवर्स आपका एक्सपेंड हो रहा है। आफ्टर दिस द एक्सपेंशन स्लो, फिर बाद में एक्सपेंशन आपका स्लो हो जाता है। द फर्स्ट एटम वाज फॉर्म विद इन द फर्स्ट 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग। तो बिग बैंग जब भी इवेंट हुआ, बिग बैंग इवेंट कब? जब एक सिंगल स्मॉलेस्ट एटम एक्सप्लोड हुआ, उसके विद इन फर्स्ट 3 मिनट के अंदर, पहले 3 मिनट के अंदर आपका पहला दूसरा एटम जो है यहां पर बन गया। ड्यूरिंग द 3 lakh years following the Big Bang, the temperature dropped to 4500 Kelvin and atomic matter was formed। और यहां से आपके एटॉमिक मैटर जो है बनने शुरू, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। और यहां से यूनिवर्स जो है आपका लगभग जो हम देखते हैं एक ब्लैक, यहां पर यूनिवर्स जो होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो व्हाट बिग बैंग थ्योरी सजेस्ट, अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की, तो बिग बैंग थ्योरी इतना ही कह रहा है कि एक सिंगल एटम है, वो एटम एक्सप्लोड होता है, उससे एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी क्या करेगी? वो एनर्जी कन्वर्ट होगी मैटर के अंदर, और यहां से न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स बनेंगे। और बिकॉज ऑफ एनर्जी एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहां पर जो मैटर है उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यानी वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज गिवन अंडर द बिग बैंग थ्योरी। Next, this distribution of energy and matter in the early universe was not uniform. Initial variations in density led to variation in gravitational forces, जो कि रिजल्ट देखने को मिलता है इन द accumulations of matter, है ना। अब क्या होगा कि आपके जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे ही कोई एटम था, सिंगल एटम था, ठीक है, दिस एटम एक्सप्लोड हुआ, तो उसके साथ बहुत सारे आपके क्या निकलेंगे भाई, है ना। ये सारे स्मॉल स्मॉल आपके यहाँ पर पार्टिकल्स इससे रिलीज हुए। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? अक्यूमुलेट होंगे। क्या होंगे? अक्यूमुलेट होंगे, है ना। और अक्यूमुलेट होंगे, और क्योंकि एक्सपेंड हो रहे हैं, ये एक रोटेशनल इनकी वेलोसिटी भी होगी, चारों तरफ घूमते जाएंगे और अपने आसपास एक गैसियस क्लाउड बनाएंगे, जो कि आपका होता है हाइड्रोजन और हीलियम का गैसियस क्लाउड बनता है। और इसी को वी कैन कॉल नेब्यूला, वी कैन कॉल नेब्यूला, है ना। अब ये नेब्यूला क्या है? दिस इज अ गैसियस क्लाउड, दिस इज अ गैसियस क्लाउड, ठीक है। अब ये गैसियस क्लाउड क्या होगा? ओवर द टाइम ये कंसोलिडेट होगा, ये आपका कंसोलिडेट होगा,
and after the consolidations it will form star, it will form star. अब स्टार का जब एक्सप्लोजन होता है, जब स्टार का एक्सप्लोजन होगा, देन यू विल थिंक दैट कि कंप्लीट स्टार तो एक्सप्लोड नहीं करेगा, है ना? तो होगा क्या, स्टार तो रह जाएगा और उसके चारों तरफ बड़े बड़े आपके पार्टिकल्स और बन जाएंगे। ये और फर्दर आपके अक्यूमुलेट होके दिस पार्टिकल्स विल, ये पार्टिकल्स आपके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके प्लैनेट्स, ये बनाएंगे आपके प्लैनेट्स। बात समझ आई? तो ये प्रोसीजर था आपके बिग बैंग थ्योरी से। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अब हमारी बात हो चुकी है कि हाँ प्लैनेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। लार्जर बॉडीज बिगेन टू फॉर्म थ्रू कोलिजन्स एंड बिकम कनेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लार्जर बॉडीज क्या होगी, दो पार्टिकल्स है, इफ दे विल कोलाइड तो समटाइम्स क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और इस तरीके से बड़े प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं अर्थ के जियोलॉजिकल स्केल की। अर्थ अगर हम बात करें तो ये हमारा अर्थ का फॉर्मेशन होता है 4.6 बिलियन ईयर एगो, है ना? इतने साल पुराने आपका अर्थ का हिस्ट्री रहा है। अब जो जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थ को स्टडी किया। दे स्टडीड अर्थ को, उन्होंने स्टडी किया। आफ्टर स्टडिंग अर्थ दे फाउंड दैट कि अर्थ के अंदर अगर हम बात करें, चाहे अर्थ के क्लाइमेट की बात करें, चाहे लाइफ की बात करें, वेजिटेशन की बात करें, कॉन्टिनेंट बात करें, ओशन फॉर्मेशन की बात करें, ये सारे इवेंट आपका अर्थ के फॉर्मेशन के साथ नहीं था। यानी जब आपका अर्थ बना, जब अर्थ एज ए प्लेनेट बना, तो यहाँ पर ना तो क्लाइमेट था उसमें, ना उसमें ऑक्सीजन थी, ना उसमें लाइफ थी यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के कॉन्टिनेंट जैसी बात थी। तो ये सारे जो हम क्लाइमेट लाइफ ये सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो दिस इवेंट was not part of the initial earth, it was formed over the period of time in different event, और उसी डिफरेंट इवेंट को स्टडी करने के लिए दे मेक अ स्केल, उन्होंने एक स्केल बनाई, एक पैमाना बनाया कि अर्थ की हिस्ट्री को हम इस तरीके से वी विल रीड, है ना? तो ये यहां पर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल स्केल की, ठीक है? अब जियोलॉजिकल स्केल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो एक चीज याद रखो, सबसे छोटी बड़ी यूनिट होती है आपकी, देखो इयन, ठीक है? उसके बाद आपका आता है एरा, देन पीरियड, देन इपोक, देन एजेस। ये क्या है? ये आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के देख सकते हैं कि इयन का मतलब हो गया दिस इज अ कंट्री, सबसे बड़ा पार्ट किसी भी, अगर हम किसी की ओवरऑल वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड में बात करें तो एक कंट्री सबसे बड़ा पार्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद में उसके अंदर क्या आ जाएंगे, एरा, यानी ये हो गया स्टेट। पीरियड की अगर हम बात करें तो दिस विल बी लाइक हो गएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट, और उसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बात करेंगे तो उसमें आ जाएंगे ब्लॉक, और उसके अंदर हम लास्ट में बात करें तो यहाँ आ जाएंगे विलेजेस। तो कुछ इसी तरीके से टाइम स्केल है। सबसे बड़ा टाइम होता है इयोन, इसके अंदर 10,000 साल, मिलियन ईयर्स की बात करें, है ना, लाखों मिलियन ईयर्स की बात करेंगे तो वो इयोन में हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एरा, जिसमें हम 10,000 से 1 मिलियन ईयर की बात करें, 10 मिलियन ईयर की यहाँ बात करेंगे। उससे कम आएंगे इपोक और एजेस, बिल्कुल आपके सालों के अंदर होती है। तो इस पीरियड ये है इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, एजेस। हम पढ़ेंगे कौन कौन से इयोन्स हैं, ठीक है? उसके बाद हम एरा पढ़ेंगे, पीरियड्स होंगे, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें प्री कैम्ब्रियन एरा।
प्री कैम्ब्रियन एरा की अगर हम बात करें तो अर्थ की हिस्ट्री का लगभग 80% हिस्ट्री इस पीरियड के अंदर मानी जाती है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन इसको बोला जाता है, जिसके अंदर आपके 3 इयोन्स है ना। मैंने बोला इयोन्स, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन एक प्रॉपर ब्लॉक है। ठीक है, प्रॉपर हम इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें तो एक बड़ा टाइम स्केल है प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन, और उसके अंदर आपके 3 मेजर इयोन हैं जिसको हम बोलते हैं हैप। क्या याद करने के लिए याद करेंगे? हैप। ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस कि हेडन में क्या होता, आर्कियन में क्या होता, प्रोटेजोइक के अंदर क्या हुआ था। This period extend from Earth origin to 570 million year ago। यानी ये कहता है कि जो अर्थ के ओरिजिन्स को ये एक्सटेंड करता है, ट्रेस करता है 570 मिलियन ईयर एगो से, और ये कवर करता है आपके 90% ऑफ अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम और 7/8 ऑफ अर्थ हिस्ट्री। यानी अर्थ की हिस्ट्री का लगभग 8 में से जो 7 भाग जो कह सकते हैं, जो पार्ट है, वो हिस्ट्री का प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन के अंदर रहा है। ये अर्थ ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ इनटू कंड्यूसिव लाइफ। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड इन दिस ओशियन, अरावली माउंटेन्स एंड धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स वर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो पीरियड है इसके अंदर अरावली माउंटेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर याद करने वाली कोई ज्यादा खास बात है नहीं। हमारे दिमाग में आया कि सर एक प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन है, क्या है? प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। ठीक है, अब इस प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी भाई। 89% आपकी अर्थ की जो हिस्ट्री है वो इस पीरियड से रिलेटेड है। इसके अंदर आपके 3 इयोन्स है। कितने इयोन्स है? 3। क्या नाम याद करोगे? हेप, HAP, हेडन, आर्कियक और प्रोटोजोइक इयोन। उसके बाद 7th 8th अर्थ की हिस्ट्री का, और ये 570 मिलियन ईयर्स एगो से इसको एक्सटेंड किया जाता है, मतलब वहां से इसको स्टडी किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेडन इयोन। अब हेडन इयोन क्या है? आपका सुपर इयोन पढ़ रहे थे, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन, उसके अंदर उसका एक मेजर इयोन है हेडन। हेडन का मतलब होता है यहां पर अंडर, मतलब जब वर्ल्ड आपका बना नहीं उससे पहले का जो पीरियड है उसे हम कहेंगे हेडन इयोन। ये आपका 4.6 बिलियन ईयर से 3.8 बिलियन ईयर के बीच की बात है। यहां पर इस समय की बात, हेडन इयोन की अगर हम बात करें तो इस समय जो अर्थ था वो एक किसी आग के गोले की तरह था। यानी यहां पर आपका मोल्टन जो लावा होता है वो देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, उबलता हुआ, मतलब एक तरीके से पूरा ना कॉन्टिनेंट बना है यहाँ पर, ना आपके समुद्र हैं यहाँ पर। एक तरीके से अर्थ उस समय एक तरीके से आग का गोला, ठीक है, वैसे था। वेरी अनस्टेबल यहाँ पर कंडीशंस थी, और इनिशियल फॉर्मेशन टू प्लेस एंड ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर डेवलप। तो ओवर द टाइम यहाँ पे क्या हुए, आपके ओशियंस और एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है। द एटमॉस्फेयर वाज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही थी। जब कोई भी चीज जलेगी तो उसमें से सीधी सी बात है क्या होगा, CO2 निकलेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हेडन में क्या बातें याद रखना है कि हेडन यहाँ पर एक तो टाइम पीरियड 4.6 से 3.8, अनस्टेबल सिचुएशन थी, ओशियंस यहाँ पे डेवलप हुए ओवर द टाइम, ठीक है। और सबसे बेट यहाँ पे ध्यान रखना कि मून वॉज फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। मून को बोला जाता है कि भाई अर्थ जब ये है, ठीक है, उसका एक बड़ा पार्ट जब टूट के चला जाता है और वो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर गया, तो ये एक तरीके से सैटेलाइट प्लेनेट हो गया।
इसको हम बोलते हैं मून। क्या बोलते हैं? मून। और जब यहां से ये जो वैक्यूम बना, ये जो स्पेस खाली हुआ, यहां पर हम देखते हैं पैसिफिक ओशियंस बनता है। ठीक है, तो यहां पर मून वॉज फॉर्म, हेडन के अंदर क्या हुआ? मून का फॉर्मेशन हुआ है। आगे चलें। आर्कियन पीरियड, ये आपका वो था कहां से? 4.6 से 3.8, ये आ जाएगा 3.8 से 2.5। यहां पर हम देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, या हम कह सकते हैं इस समय आपके साइनोबैक्टीरिया का यहां पर जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी जो है यहां पर आपके प्रोकैरियोट्स आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए। और आपने पढ़ा होगा कि साइनोबैक्टीरिया यहां पर एक तरीके से केमियोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सही है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड थ्रू द केमियोसिंथेसिस, केमिकल का यूज करके ये सिंथेसिस करता है और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, यहां पर सिंगल सेल बैक्टीरिया का ओरिजिन देखने को मिला। लाइफ एग्जिस्टेड ओनली इन द ओशंस। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को कंफ्यूज मत आना कि यहां लाइफ आई, ओशन में क्या है। लेकिन आपको याद रखना है कि आर्कियन पीरियड के अंदर एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे जो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन की बात करें, वो यहां पर हुआ है। और यहां पर फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है कि अभी तक तो लाइफ ही नहीं है। जब लाइफ ही नहीं है तो कॉन्टिनेंट के अंदर फॉर्मेशन होगा तो वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे फॉसिल्स, है ना, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं है, एनिमल्स ही नहीं है, तो फॉसिल्स यहां पर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपका होता है प्रोटोजोइक इयन, एंड दिस पीरियड लास्टेड 2.5 से 570 मिलियन। देखो अभी हम बिलियन में पढ़ रहे थे, अभी मिलियन में आ गया। पहले देखा 4.6 से 3.8, जो कि आपका हेडन हो गया। फिर 3.8 बिलियन से कितना हो गया? 2.5 बिलियन, ये आपका आर्कियन हो गया। फिर 2.5 से 570 आपका मिलियन हो गया, ये आपका प्रोटोजोइक इयन हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ मल्टीपल जॉइंट्स इवॉल्व, यानी आपके यूकैरियोट्स, है ना भाई, आप साइंस पढ़ा, अगर पढ़ी है आपने, तो साइंस में आपने पढ़ा होगा ना कि एक होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं सिंगल सेल, और यूकैरियोट्स होते हैं मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेन्स, है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। प्रोटोजोइक जो पीरियड था, यहां पर क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। और इससे पहले हमने बात की थी किसके अंदर? आर्कियन पीरियड के अंदर, जहां पर आपके साइनोबैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आ गए थे। लैंड वॉज डिवॉइड ऑफ लाइफ, यानी अभी तक यहां पर लाइफ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर मल्टी सेलुलर। लेकिन यहां पर आप देखो ना कि जो मेजर जो आपकी लाइफ है वो कहां पर है? ओशियंस के अंदर। सबसे पहले जो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, यानी जो आपके ओशियंस के अंदर रहने वाले जो स्पीसीज है, वो सबसे पहले ग्रो किए। आफ्टर दैट हम देखेंगे ओशियन से ये स्पीसीज ग्रो करते हुए धीरे धीरे लैंड की तरफ आएगी। एंड द रिमेन्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड, और इनके रिमेन्स भी हमें मिलते नहीं। अब एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा भाई। हमने कहा कि प्री कैम्ब्रियन आपका सुपर इयन होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई 89% अर्थ की हिस्ट्री है। 89% इसका जो टोटल जियोलॉजिकल पीरियड है उसका 89% है। 7th 8th आपकी अर्थ की हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कहा कि भाई 3 पीरियड होते हैं, हेडन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। हेडन की बात करें तो ये 4.6 बिलियन से आपका 3.8 बिलियन हो गया ईयर के बीच में। ये 3.8 से 2.5 हो गया। ये 2.5 से आपके 570 हो गया। यहाँ पर क्या था भाई? हेडन का पीरियड था तो यहाँ पर गैसियस था, वोल्केनिक एक्टिविटीज होगी, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे हेडन आर्कियन के अंदर याद रखेंगे कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डेवलप हुआ है। यहाँ पर आपके प्रोकैरियोट्स आ गए। ओशियंस जो है वहां पर आप देखो ओशियंस का फॉर्मेशन होगा। आर्किक के अंदर आपके कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
फिर हम बात करें प्रोटोजोइक के अंदर, तो यहाँ पर यूकैरियोट्स आ जाएंगे, यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंड पर जो है अभी तक जो लाइफ है वो डिवॉइड है, मतलब लाइफ वहां पर अभी तक कॉन्टिनेंट एरियाज पे लाइफ नहीं है, ओशंस के अंदर ही है। तो ये तीन पीरियड हमने पढ़े, तीन इयोन थे, हेडन, आर्कियन और प्रोटेजोइक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, वो है फेनोजोइक इयोन। फेनेजोइक इयोन की अगर हम बात करें तो फेनेजोइक का फेने का मतलब ही होता है विजिबल लाइफ। यहां पर आपको लाइफ जो है वो देखने को मिलेगी। The eons tell the history of the earth from 570 million year ago to the present। तो अभी तक हमने जो हेप को स्टडी किया, हेप को स्टडी किया, तो हेप ने हमें 570 मिलियन ईयर्स तक तो लाके बता दिया कि 570 से पहले अर्थ की हिस्ट्री कैसे थी। तो हेडन था, आर्कियन था और प्रोटेजोइक इवन आया था। अब उसके बाद अगर हमें स्टडी करना है अर्थ को, तो वी विल स्टडी फ्रॉम द फेनेजोइक इयॉन्स पीरियड। ये आपके जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है इसका 11% ये कवर करता है, और 1/8 ऑफ अर्थ हिस्ट्री, यानी दो इयोन पढ़े हमने। एक तो प्री कैम्ब्रियन जो आपकी हो गया, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन, और इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया हेडन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। और उसके बाद वाला जो दूसरा इयोन है वो आपका है फेनोजोइक, और फेनोजोइक आपका पार्ट किसका है, 1/8 हिस्ट्री, और ये लगभग कितना था, 7। तो लगभग 90% तो यही हो गया, और ये 11% ये हो गया, बस ये 89 था, नहीं 11। अब इसके बात करें तो फेनेजोइक इयोन जो है ये इयोन हो गया। अब इसके डिफरेंट एरा होंगे, क्या होंगे, देखो इसको हमने एरा में क्लासिफाई नहीं किया क्योंकि सबसे बड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, और यहां तक आपके इतने एविडेंसेस भी नहीं है कि आप उसको और फर्दर क्लासिफाई कर सको। लेकिन आपने क्या किया कि भाई जो फेनेजोइक इयोन है 570 मिलियन ईयर्स के बाद में, तो यहां पर आपने और इस टाइम स्केल को फर्दर क्लासिफाई किया, जिसके अंदर आपका आएगा पैलियोजोइक, कैम्ब्रियन, हाँ। तो फेनेजोइक पैलियोजोइक की बात करें, ठीक है, तो इसमें हो गया देखो, इसके अंदर आपके तीन आपके एरा होता है। एक होता है पैलियोजोइक, ठीक है, फिर होता है आपको मिसोजोइक, फिर होता है सेनियोजोइक। पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सेनियोजोइक। पैलियोजोइक जो होता है इसको अब फर्दर आप 6 पीरियड के अंदर क्या करोगे, क्लासिफाइड करोगे। इसके अंदर आपके 6 पीरियड कौन कौन से आ जाएंगे, इसके अंदर हम याद करेंगे कोस डी सी पी, क्या याद करोगे, कोस डी सी पी, ठीक है, कोस इसी इसको याद करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर कोस का मतलब हो जाएगा कैम्ब्रियन, ठीक है, और ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, टूरियन और डेवोनियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, और लास्ट में आ जाएगा परमियन, परमियन। देखो फेनो जो कह रहा हूँ इयोन पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा हेप, टाइम स्केल को समझेंगे। हेप, हेप से हम बात करें फेनोजोइक इयोन, यहाँ पर हम देखेंगे विजिबल लाइफ, यानी लाइफ किस तरीके से अर्थ पर जो है लाइफ यहाँ पर ग्रो करती है, कैसे एक्सपेंड करती है फ्रॉम ओशियंस टू कॉन्टिनेंट। इसको हमने 3 पीरियड में क्लासिफाई किया, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सेनोजोइक। पैलियोजोइक, प्लीज मेक कॉफी याद कर लो, ऐसे इसको याद कैसे करोगे, प्लीज मेक कॉफी, पी से याद करना,
है ना। फेनोजोइक के अंदर आपने क्या की, पी कॉफी, तो प्लीज मेक कॉफी। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। पैलियोजोइक अगर है तो इसके 6 फर्दर पीरियड हो जाएंगे आपके, कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, आपके कार्बोनिफोरस और परमियन। ठीक है, और इसके बाद में आपका होता है एक ग्रेट एक्सटिंक्शन। यहाँ पे होता है वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, जिसके कारण आपकी 90% जो आपकी ओशियनिक जो स्पीसीज होती है वो मर जाती है, और लगभग 70% आपकी जो भी यहाँ पे अभी तक देखेंगे कैसे कॉन्टिनेंट प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद में आता है मेसोजोइक पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और टीजी, और लास्ट में एक होता है ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और एक टर्सरी पीरियड। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेनोजोइक पीरियड। सेनोजोइक पीरियड सबसे लास्ट होता है, जिसके अंदर आता है क्वाटनरी, और क्वाटनरी जो पीरियड होता है वो आज तक करंट तक जो अब टाइम है वो आपका क्वाटनरी तक होता है। तो ये प्रॉपर इसके लिए इतना ही है बस। ठीक है, पेलोजोइक, मिसोजोइक, सेनोजोइक, कॉस डीसीपी याद रखेंगे। ठीक है, और उसको हम वन बाय वन आगे देख लेते हैं। तो पैलियोजोइक एरा की बात करें, द एरा ये 245 मिलियन ईयर से 547 मिलियन ईयर की बात है, और इसको फर्दर 6 पार्ट हमने बात की, कोस डी सी पी। क्या नाम है, कोस डी सी। अब कोस में सबसे पहला क्या था, कैम्ब्रियन पीरियड। क्या था भाई, कैम्ब्रियन पीरियड। अब ये महाकल्प जो कैम्ब्रियन पीरियड है, ठीक है, ये एक तो टाइम पीरियड क्या है इसका, 570 से 500 मिलियन ईयर एगो। और यहाँ जो फॉसिल्स जो है बिगन टू अपीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आ गए थे फॉसिल्स। फॉसिल्स क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, कहाँ पर, ओशन। अब ओशियंस कैसे है कि भाई जो ओशियंस में रहने वाली जो स्पीसीज थी, ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी जो सेल्स होती थी, जो उनको ऊपर से कवर करके रखती थी, वो बनी होती थी कैल्शियम कार्बोनेट से। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फॉसिल ब्यूरिंग सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म इन दिस पीरियड। तो जो ओल्डेस्ट आपकी फॉसिल्स वाली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, उनका फॉर्मेशन आपका कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, विंध्यन माउंटेन्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, है ना। तो हमने इससे पहले अरावली की बात की, धारवाड़ की बात की, वो आपके प्री कैम्ब्रियन की बात करें। कैम्ब्रियन से पहले बनी है आपकी कौन सी, अरावली और विंध्या, अरावली और धारवाड़। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ वाइड स्प्रेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गए भाई, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते वर्टिब्रेट, एक होते आपके इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, सीधे जिनके पीछे क्या होती है, रीढ़ के पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनका स्ट्रक्चर जो स्केलेटन होता है वो सपोर्टेड होता है बाय वर्टिब्रेट्स, मतलब रीढ़ की हड्डी। इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपकी फिश, जो आपकी जेली फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गए, इस तरीके के जो आपके स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इसमें आएंगे। ठीक है, और विच इज कॉल्ड कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स धीरे धीरे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर इनका ओरिजिन होता है। और वेजिटेशन यहाँ पे बनती है, और वो भी सी ग्रास, इसका समुद्र के अंदर होगा। अभी जमीन तक यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, जमीन पर यहाँ पर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं है। द टेरिस्टेरियल पार्ट वाज स्टिल डिवॉइड ऑफ लाइफ। तो अभी मैंने बोला कि जो भी आपका जो यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, या ग्रासेस, वेजिटेशन, इनवर्टिब्रेट, ये सारा का सारा जो अभी तक ग्रोथ हुआ है वो सारा का सारा समुद्र के अंदर है, ओशियंस के अंदर है। तो ये कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हम बात करें तो मोटा मोटा याद करना है, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर तो फोसिल्स बिगिन हुए हैं, दूसरा यहाँ पे विंध्या माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई है, वेजिटेशन डेवलप हुआ है, और यहाँ अभी तक टेरिस्टेरियल पार्ट पर कोई लाइफ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्डोविशियन पीरियड, क्या नाम है, ऑर्डोविशियन पीरियड। टाइम पीरियड हो जाएगा 500 से 430 मिलियन ईयर एगो, और इस पीरियड के अंदर इनवर्टिब्रेट्स अबाउंडेड इन द सी, इनवर्टिब्रेट्स अबाउंडेड इन द सी। फिश इवॉल्व एज अ वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर फिश इवॉल्व, देखो यहाँ पर जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, यहाँ पर जो फिश आएगी ना, वो आपकी जो लेस फिश है, मतलब जिसका जबड़ा नहीं है, ठीक है, जबड़ा नहीं है, उस तरह की फिश का यहाँ पे होगा। तो फिश इवॉल्व एज अ वर्टिब्रेट,
ठीक है। और सी क्रॉलिंग क्रीचर्स ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग, क्रॉलिंग क्रीचर्स मतलब जैसे हो गया आपका स्नेक, ठीक है, रेंगने वाले जो है, ठीक है, रेंगने वाले जो सागरीय आपके समुद्र में रेंगने वाले जीवों का भी इस समय के अंदर आपका विकास हुआ। मरीन वेजिटेशन यहाँ पे डेवलप हुई, दिस वाज स्टिल नो लाइफ ऑन लैंड। तो अभी हमने पढ़ा कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशन, ऑर्डोविशन तक आते आते अभी तक जमीन पर किसी प्रकार का लाइफ का यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर अभी तक हम पढ़ रहे हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशन, और दोनों के अंदर हम देखा कि जो ग्रोथ है वो अभी जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, फॉसिल्स की ग्रोथ है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो ओशियंस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलूरियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड, अब इस पीरियड की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर लीफ लेस प्लांट्स है ना, अगर आपने देखे होंगे जो ग्रास होती है, लीफ लेस प्लांट्स का मतलब ही क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रास की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रास हो गए, ठीक है, ये इस तरीके से जो आपके है ना, ये जो आपकी जो हर्ब्स होते हैं इस तरीके की बातें हो रही है, यहाँ इस तरीके के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो है। अब सेलुरियन पीरियड है, यहाँ पर लाइफ शुरू हो जाती है लैंड पे इन द फॉर्म ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स धीरे धीरे समुद्र से, देखो है ना, तो ये आपका ओशियंस है। तो हमने कहा कि ओशियंस में सी ग्रास आपके कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर आ गई। फिर हमने कहा कि भाई यहाँ पर छोटे छोटे वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स वगैरह भी आ गए। अब ये रेंगने वाला है, तो सीधी सी बात है जमीन पे भी थोड़ा जाएंगे, और यहाँ जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स भी आपके ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर वाज अ ग्रेटर प्रिवलेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द सी, हेंस इट इज कॉल्ड द एज ऑफ वर्टिब्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट मतलब जो रीढ़ की हड्डी हो, जैसे मगरमच्छ हो गए, ठीक है, ये फिश हो गई, तो इसको हम बोलेंगे आपको सिलूरियन पीरियड को। इस पीरियड के अंदर आपको कैलेडोनियन माउंटेन्स वगैरह बने थे, ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखेंगे। एक तो जमीन पर यहाँ पर लाइफ जो है वो आ चुकी है, यानी समुद्र में जो एक तो कोरल्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरल का फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ था, तो सिलूरियन पीरियड के अंदर कोरल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड की अगर हम बात करें तो दिस पीरियड इज लास्टेड 400 से आपका 360 मिलियन ईयर एगो, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्फीबियन लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर डेवलप। तो जो जमीन पर रहने वाले एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब हो गया आपका जो समुद्र में मछलियों का एक तो विकास हुआ, इसीलिए इसको मत्स्य युग भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या रखना है कि यहाँ पर जो जल और स्थल पर रहने वाले जो उभयचर जीव है, जैसे आपके कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, तो इन एम्फीबियंस जो हैं, ये एम्फीबियंस यहाँ पर उनका यहाँ पर देखने को मिलता है कि डेवलप होते हैं। फिश डेवलप इन दिस सी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ फिश। लीफी प्लांट्स डेवलप एंड दिस प्लांट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया कब, डिवोनियन पीरियड के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने पढ़ा कैम्ब्रियन पढ़ा, ऑडोवियन पढ़ा, सिलुवियन पढ़ा। वहां पर क्या सिलुवियन तक लास्ट तक आपके, सिलुवियन के अंदर हम देखा कि सबसे पहले प्लांट जो हैं, जो ग्रासेस हैं, वो जमीन पर आना शुरू हुई थी। अब डेवोनियन पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि जो मेजर डेवोनियन पीरियड के अंदर क्या हुआ है कि जो लैंड पे जो लाइफ है, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट होती है, वो यहां से स्टार्ट होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली यहां से इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन यहां पर इंक्रीज होगी, है ना। ओरोगेनिक, कैलेडोनिया ओरोगेनिक का मतलब माउंटेन फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इस रीजन में अप्लाइसियन माउंटेन्स वर फॉर्म ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस। और तो यहाँ पर अप्लाइसियन जो यूरोप के अंदर है वो माउंटेन यहाँ पर बना। आगे बात करें कार्बोनी फेरियस पीरियड की बात, इस पीरियड ये यहाँ पे ध्यान रखना है, इस पीरियड के अंदर एक तो वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए लैंड पर भी, ठीक है, और एम्फीबियंस यहाँ पर आए, वही सेम चीज है, ट्री और फॉरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी, कार्बन से याद करोगे, कार्बन यहाँ पर कोल, हाई क्वालिटी कोल डिपॉजिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हाई क्वालिटी यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। When marine organisms further evolved during this period, और यहाँ पर जो हर्सिनियन माउंटेनाइजेशन बिगेन यहाँ पर होता है।
मोटा मोटा कुछ नहीं याद करना इसमें, ये बाकी चीजें एक तो याद करना, कार्बोनिस पीरियड, हाई क्वालिटी कोल यहाँ पर हुआ था, ट्री और फॉरेस्ट यहाँ पर डेवलप हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका लास्ट परमियन पीरियड, है ना। तो हमने परमियन पीरियड की बात करें, इट लास्टेड 280 से 245 हो गया, और यहाँ पर एबंडेंस ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डाइवर्सिटी डेवलप हुई एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर यहाँ पर, और दिस पीरियड हाइसीनियन माउंटेनाइजेशन की बात करें वो लास्ट में भी था, ठीक है, कार्बोनिफेरियस के अंदर, और यहाँ पर भी है। और ये आपके जो यूरोप के मेजर माउंटेन है, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर है, वॉस्गस जर्मनी के अंदर है, अल्टाई एशिया के अंदर है, त्यानसान माउंटेन हो गए, एंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर फॉर्म। पेंजिया वॉज फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आ जाएगा कि पेंजिया का फॉर्मेशन परमियन पीरियड के अंदर हुआ है, परमियन पीरियड के अंदर पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, ड्यू टू विच ऑर्गेनिजम्स वर डिस्ट्रॉयड एट लार्ज। अब लास्ट में यहाँ पे क्या होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, बड़े लेवल पर यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, और जब वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, जो ऑलरेडी जो लिविंग स्पीसीज है, 90% आपकी ओशियंस पे रहने वाली स्पीसीज, और लैंड पे 70% जो प्लांट्स वगैरह है, ये सारे के सारे यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद वाले पीरियड जो परमियन पीरियड है, यहाँ बोला जाता है कि एंड ऑफ दिस पीरियड एक ग्रेट एक्सटिंक्शन अकर होता है, इसके कारण क्या होता है, आपके लार्ज स्पीसीज यहाँ पर नष्ट हो जाती है। ओके, तो अब आएंगे मेसोजिक एरा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई 6 पीरियड पढ़ लिए हमने, कौन से, कॉस, कॉस, डी, सी, है ना, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, टूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरियस, परमियन। मोटा मोटा क्या याद करना है, कैम्ब्रियन पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर एक तो फॉसिल्स की बात याद रखना, ठीक है। ऑर्डोविशियंस के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप ऑर्डोविशियन के अंदर क्या याद रखोगे, एक तो आपके वर्टिब्रेट्स, ठीक है, उसके बाद सिलूरियन की बात करोगे तो यहाँ पर जो लैंड आपके जो प्लांट्स है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर डेवोनियन की बात करें, यहाँ फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, प्लांट्स जो ट्री स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, आपके जो एम्फीबियंस है वो आ जाएंगे जमीन पर। कार्बोनिफेरियस में हाई क्वालिटी आपका कोल हो गया, यहाँ पे ट्री और फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा। लास्ट में आपका परमियन पीरियड होगा, परमियन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स डोमिनेट करेंगे, रेप्टाइल्स डोमिनेट करेंगे, और उसके साथ यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेट आपके एक्सटिंक्शन पीरियड हो जाता है। तो ये 6 के 6 पीरियड हमें याद होने चाहिए, और ये 6 किसके हैं, पैलियोजोइक एरा, है ना। इयोन, इयोन से एरा, एरा से पीरियड, पीरियड के बाद इपोक, और इपोक के बाद एजेस। अब नेक्स्ट आता है, पैलियोजोइक पढ़ लिया, तो हमने पढ़ा था प्लीज मेक कॉफी, तो मेक क्या आ गया आपसे, मीसोजोइक एरा। दिस एरा लास्टेड फ्रॉम 240 से 265, और रेप्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द, देखो यहाँ पर एक्सटिंक्शन हो जाता है, और एक्सटिंक्शन होने के बाद में अब वापस से क्या होगा, क्योंकि उस समय रेप्टाइल्स और वर्टिब्रेट्स थे, तो वापस से जो न्यू एरा स्टार्ट हुआ है आपका मेसोजोइक के अंदर, यहाँ पर जो एनिमल सबसे पहले स्पीसीज देखने को मिलेगी ज्यादातर, वो आएगी रेप्टाइल्स आफ्टर ग्रेट एक्सटिंक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसको बोलते हैं, और सिलूरियन को बोलते हैं एज ऑफ फिश। दिस एरा डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें ट्राइजिक पीरियड, ये आपका 245 से 200 के बीच में होता है, और आफ्टर ग्रेट मास एक्सटिंक्शन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डायनासोर्स इवॉल्व होते हैं। तो ट्राइजिक पीरियड में क्या होगा, डायनासोर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर मास एक्सटिंक्शन द एंड ऑफ द परमियन एरा, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर वापस क्या होते हैं, री इवॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके है जुरासिक पीरियड, ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, ये आपका 200 से 140, 250 तक वो था, अब ये 140 तक हो गया। यहाँ पर ओवरऑल अर्थ पे बात करें तो डायनासोर यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ, पेंजिया ब्रोक, पेंजिया बना कब था, परमियन के अंदर, परमियन पीरियड जो था इसके अंदर हमने कहा पेंजिया बना, और पेंजिया का ब्रोक कब हुआ, ये हुआ आपका जुरासिक पीरियड के अंदर। जुरासिक के अंदर क्या हुआ भाई, पेंजिया जो हुआ एक मास सिंगल कॉन्टिनेंट होता है दैट ब्रेक डाउन, ठीक है, ऊपर लॉरिशियन हो जाता है, नीचे हो जाता है आपका
गोंडवाना। तो ये ब्रेकडाउन होता है तो कौन से पीरियड के अंदर होता है? ये जुरासिक पीरियड के अंदर होता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हो गया अंगारलैंड और नीचे वाला हो जाएगा गोंडवाना लैंड। बर्ड्स ऑल्सो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बर्ड्स आ गए यहाँ पे। तो जुरासिक पीरियड में देखो क्या क्या हुआ। जुरासिक, एक डायनासोर यहाँ पर डोमिनेंट थे। डायनासोर क्या थे? डोमिनेंट थे। बर्ड्स का यहाँ पर ओरिजिन देखने को मिला। बर्ड्स का यहाँ पर ओरिजिन देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? यहाँ पर पेंजिया, पेंजिया जो कि परमियन, किसके अंदर? परमियन पीरियड के अंदर जिसका ओरिजिन होता है। दैट पेंजिया नाउ ब्रोक डाउन। दैट पेंजिया नाउ ब्रोक डाउन। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बारे में हमें ये बातें याद रखनी है, जुरासिक पीरियड। और उसके बाद इसका नेक्स्ट पीरियड आएगा क्रिटेशियस पीरियड। क्या आएगा भाई? क्रिटेशियस पीरियड। कौन कौन से थे? ट्राइजिक, जुरासिक और क्रिटेशिक पीरियड। किसके पार्ट है? मीसोजोइक। किसके पार्ट है? मीसोजोइक, है ना। अभी हमने पढ़ा, देखो इसको हमें याद करते चलना है। बहुत इजी टाइम स्केल है और काफी बच्चों को ये स्केल याद नहीं होती, तो इसको याद करवा के छोड़ेंगे हम। फेनोजोइक के अंदर बात करें, फेनोजोइक के अंदर मैंने बोला है कि भाई 3 आपके इयोन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है पैलियोजोइक इयोन हो गया, फिर हो गया मीसोजोइक, फिर आपका हो जाएगा सेनोजोइक। पैलियोजोइक में हमने याद कर लिया कोस डीसीपी। किसको? कोस डीसीपी। कोस का मतलब हो गया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन। डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, फिर लास्ट में आ गया परमियन। मेसोजोइक के अंदर हम बात करें तो यहां पर इसके 3 थे, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइसिक के अंदर क्या हुआ भाई? जो परमियन पीरियड था, यहां पर बड़े लेवल पर एक्सटिंक्शन हुआ था, बहुत सारी स्पीसीज यहां पर नष्ट हो चुकी थी। तो वापस से नई स्पीसीज, और उसमें भी कौन? रेप्टाइल्स। उसमें भी कौन? रेप्टाइल्स। तो डायनासोर किस में आएंगे? डायनासोर आएंगे आपके रेप्टाइल्स के अंदर। और यहां से ट्राइसिक पीरियड में हम देखेंगे कि डायनासोर इवॉल्व होते हैं। जुरासिक में ये डायनासोर यहाँ पे क्या करेंगे? डोमिनेंट करेंगे। क्या करेंगे? डोमिनेंट करेंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड की बात करें, यहां पर फीजर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है, और यहां पर लावा जो होता है बड़े लेवल पर निकलता है, जिसके कारण इंडिया के अंदर जो डेक्कन ट्रैप्स है उसका फॉर्मेशन होता है क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। यहाँ पर बेसाल्टिक लावा जो प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ब्लैक सोइल आपकी बनती है, और डायनासोर यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? जुरासिक मूवी देखी है, उसके बेस पे लगा देंगे जुरासिक पीरियड के अंदर डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। नहीं, डायनासोर का एक्सटिंक्शन आपका क्रिटेशियस पीरियड के अंदर है। देखो डायनासोर के बारे में क्या याद रखना कि डायनासोर का ट्राइसिक पीरियड के अंदर तो इवॉल्व हुए, फिर आपके जो जुरासिक पीरियड है यहाँ पर इन्होंने क्या किया? डोमिनेंट किया। और क्रिटेशियस पीरियड में भाई साहब ये सारे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये हमने पढ़ लिए मेसोजोइक एरा, और उसके 3 पीरियड पढ़ लिए। नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा, दिस एरा एक्सटेंड फ्रॉम 65 मिलियन ईयर एगो, और आज तक ये एरा चल रहा है। तो करंट एरा कौन सा है? सेनोजोइक एरा। इसे एज ऑफ मैमल्स बोला जाता है ना। तो ध्यान रखना, एज ऑफ फिश क्या है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्या है, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या है, एज ऑफ मैमल्स क्या है। दिस एरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। कौन कौन से 2 पीरियड है भाई? एक है टर्सरी और एक है क्वाटनरी। एक है टर्सरी और उसके अंदर ये इपोक अलग आ जाएंगे। ठीक है, टर्सरी पीरियड के अंदर, लेकिन 2 पीरियड है आपके, एक टर्सरी पीरियड है और एक है क्वाटनरी पीरियड। कौन कौन से? टर्सरी पीरियड और क्वाटनरी पीरियड। यहाँ पे टर्सरी के अंदर क्या होगा? टर्सरी से याद रखना नर्सरी, और नर्सरी में क्या होते हैं? प्लांट्स। क्या होते हैं? प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पे। मेमल्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पर मेमल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेमल्स कौन से? जो आपके है ना, 2 होते हैं, ओमनिवरस और सॉरी क्या कहते हैं उसको, है ना। कुछ जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, और कुछ आपके क्या होते हैं, और जिनमें अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो आएंगे आपके मेमल्स के अंदर। ठीक है, लिग्नाइट कोल फाउंड इन इंडिया डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इंडिया के अंदर लिग्नाइट कोल इसके अंदर आ गया। डेक्कन ट्रैप्स वाला याद रखना, क्रिटेशियस पीरियड। दिस पीरियड डिवाइडेड इनटू 5 इपोक। इपोक मैंने बोला इसका छोटा, है ना। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ा होता है इयोन, ठीक है, और उसके बाद में होता है आपके एरा।
एरा के बाद में आता है पीरियड, पीरियड के बाद में आते हैं इपोक, और इपोक के बाद में आती है एजेस। ये टाइम पीरियड होता है ना। तो इयोन में हमने दो इयोन पढ़े, तो एक तो होता है आपका प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन, और एक हो जाएगा फेनोजोइक इयोन। ठीक है, उसके अंदर हमने इयोन कौन कौन से पढ़े, एक तो हैप पढ़ा था, उसके बाद फेनोजोइक इयोन, हैप हो गया, फेनोजोइक हो गया। एरा अगर बात करें तो आपके अंदर हमने 3 एरा पढ़े थे। कौन कौन से एरा पढ़े थे, प्लीज मेसोजोइक और ये थे, उसके अंदर हमने अलग अलग एरा थे। ठीक है, और उसके अंदर हाँ ये 3 एरा, उसके अंदर अलग अलग आपके 6 पीरियड इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। ठीक है, फिर आपके क्या आ गया, इपोक। अभी हम पढ़ेंगे 5 इपोक्स पढ़ेंगे। इपॉक्स अगर बात करें, ये 65 से 58, देखो डिफरेंस कितना है, सिर्फ आपके 7 से 8 मिलियन ईयर का डिफरेंस है यहाँ पे। फ्लोरिंग प्लांट्स आ गए यहाँ पे, पैलियो सीन फ्लोरिंग प्लांट्स आ गया। ठीक है, प्लांट के अंदर डाइवर्सिटी आ गई, पैलियो के अंदर क्या हो गया, प्लांट डाइवर्सिटी आ गई, बर्ड डाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीज, है ना। अब बर्ड्स की बात करें, आए कब थे बर्ड्स, बर्ड्स आए कब थे, आपके जुरासिक पीरियड के अंदर। ठीक है, उनका इंक्रीज हुआ था, और आपके पैलियोसीन इपोक के अंदर आते हैं तो यहाँ देखते हैं बर्ड डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। मेमल्स बिगेन टू इवॉल्व, और यहाँ पर मेमल्स भी इवॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। फिर आता है इयोसीन इपोक। इयोसीन इपोक में याद रखना कि ये अटलांटिक और इंडियन ओशियंस वर फॉर्म हुए थे इसके अंदर। इयोसीन के अंदर याद रखना यूरोप, यूरोप से अटलांटिक और इंडियन ओशन याद कर लेंगे। मंकी और घोड़े ये आपके इयोसीन पीरियड के अंतर आते हैं। फिर आते हैं ओलिगोसीन। ओलिगोसीन की बात करें, यहाँ पे एल्पाइन माउंटेन्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, एनिमल्स जैसे डॉग्स और कैट्स का इवॉल्व यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें मियोसिन, मियोसिन के अंदर क्या होगा, एप्स मतलब बंदर जो है वो इमर्ज होते हैं। लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है, लेसर और मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। प्लियोसिन की बात करें तो यहाँ पे होमोसेपियंस यानी जो हम बात करें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्लियोसिन के अंदर, प्लियोसिन के बाद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट है क्वाटरनरी पीरियड, हमने पढ़ा था टर्शरी पीरियड किसका, सियोजेनिक का। ठीक है, अब आता है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड के अंदर बात करें, मॉडर्न ह्यूमंस जो है इवॉल्व होते हैं, अर्थ अटेंड अपना प्रेजेंट फॉर्म में, और डिवाइडेड इनटू, इसको 2 पीरियड में बांटा जाता है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन के अंदर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इपोक के अंदर। तो प्लिस्टोसिन इपोक क्या हो गया, प्लिस्टोसिन में अंदर आपका क्या चीज ध्यान रखनी, यूरोप के 4 आइस एजेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो गन्स, मिंडल, रिस और बम, ये आपकी आइस एजेस, 4 आइस एजेस अभी तक आ चुकी है। अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यहाँ पे ह्यूमंस का इवॉल्व देखने को मिलता है। फिर होलोसिन हो गया, होलोसिन की बात करें तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा क्या याद करना है, टेम्परेचर बढ़ गया, आइस एजेस, प्लिस्टोसिन पीरियड यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें हो चुकी है। सिविलाइजेशन यहाँ पे जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ये सारी सिविलाइजेशन आपके हेलोसिन इपोक के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी टाइम स्केल। ठीक है, इसको एक बार फर्दर वापस हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमने कहा कि सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया एडन, आर्कियन, प्रोटोजोइक इवन, प्रोटोजोइक। ठीक है, ये सारी इवॉन। फिर उसके बाद हमने कहा, उसके बाद आपका आया फेनोजोइक इवन। फेनोजोइक इवन के अंदर हमने डिस्कस करेंगे कि भाई इसके अंदर 3 आपके इवन थे, कौन कौन से, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, तीनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर क्या था, यहाँ पे था हमारे पास कोस डी सी पी, क्या था, कोस डी सी पी। कोस का क्या हो गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। ठीक है, उसके बाद मेसोजोइक की बात करें तो इसके अंदर 3 पीरियड हो गए, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पीरियड, ट्राइसिक, जुरासिक और
क्रिटेशियस पीरियड। सेनोजोइक के अंदर दोगे टर्सरी पीरियड और क्वाटनरी पीरियड। और क्वाटनरी पीरियड के अंदर दो और इपोक, इसके अंदर 5 इपोक है, ठीक है, और इसके अंदर दो आपके इपोक है, एक तो है एलोसीन और एक है प्लिस्टोसिन। एलोसीन और ये आपका ओवरऑल टाइम स्केल है, ठीक है। तो ये टाइम स्केल आपका यहाँ पे खत्म होता है।